नमस्कार। आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। मेरे साथ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रवि रोशन है। और यह चुनावी साल है, खासकर डिजिटल का जो महत्व है वो इस इलेक्शन में ज्यादा दिखने वाला है। रवि, सबसे पहले स्वागत है आपका एचएस बिहार पर। धन्यवाद अक्षय जी। कई इलेक्शंस में आप काम कर चुके हैं। अपकमिंग बिहार इलेक्शन है और लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना है हर ओर। फिर भी इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन की तैयारियों से ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन समय पे हो जाएगा। आप बीइंग अ स्ट्रैटेजिस्ट क्या स्वरूप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का? देखिए अक्षय जी, यदि बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो अभी तो बिहार में राजनीति बिल्कुल चरम सीमा पे है। हालांकि कोरोना हम्म। का समय है, सभी लोग कोरोना हम्म। से भी जूझ रहे हैं, परंतु साथ में एक तरफ भाजपा ने अपना जनसंवाद रैली किया, हम्म। जिसमें कि माननीय गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। परंतु जिस तरीके की एक्टिविटीज चल रही हैं उस तरीका से आप देख सकते हैं कि लगातार चुनाव का सारा कार्य एनडीए ने प्रारंभ कर दिया। हम्म। दूसरी ओर देखें तो महागठबंधन के भी घटक दलों के बीच लगातार बैठक, फिर श्री पप्पू यादव जी द्वारा उद्घोषणा, कल ओवैसी जी की पार्टी ने भी घोषणा कर दी कि वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरीका से अगर हम्म। आप देखें तो बिहार का माहौल पूरा चुनावी हो चुका है। और हम्म। इस माहौल में जब आप देख सकते हैं अभी डोर टू डोर कैंपेन के लिए रोक है, कहीं भी आप बड़े स्तर पे रैली नहीं कर सकते हैं। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ तो वो है डिजिटल कैंपेन। और डिजिटल कैंपेन से ही इस बार अधिकतर चुनाव का सारा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आप WHO का रिपोर्ट देखें तो अभी जून और जुलाई में और ज्यादा कोरोना आउटब्रेक होने वाला है। तो वैसे अच्छा, केस में तो अभी डिजिटल कैंपेन या कैंपेनिंग किस तरह से, मतलब आप हमें चार पांच पॉइंट्स बताइए, ऐसे चार पांच तरीके ऐसे बताइए जिसमें कि बिहार में पॉलिटिशियंस काम करें और जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो वोटर्स हैं वो पॉलिटिशियंस की बातों को कैसे सुनने जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस कैसे काम करने जा रहे हैं, बेसिकली ये जानना। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी हम्म। पॉलिटिकल पार्टी के हो, उनका हम्म। या तो खुद का आईटी सेल होता है या तो वो लोग किसी आउटसोर्स आईटी सेल को हायर करते हैं। हम्म। इसी बेसिस पे काम होता है, क्योंकि कोई भी अच्छा। लीडर खुद से तो पोस्ट करते नहीं है और खुद से तो हम्म। प्रमोट करते नहीं है। सिंपल हम्म। सा तरीका है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक देखिए आज के टाइम में क्या चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविटी करती हैं, उसे ही इलेक्शन कैंपेन कह देती हैं। जबकि सिर्फ वो जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है, दो फोटो पोस्ट कर देना और उस पर 40 या 400 कमेंट्स ले लेना, सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन नहीं होता है। इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारी एक्टिविटी सोशल मीडिया के ऊपर करनी पड़ती है। लाइक आपको बहुत सारा नेगेटिव कैंपेन भी करना पड़ सकता है, पॉजिटिव कैंपेन तो आप करते ही हैं, जो लोग नेगेटिव हैं उनको आपको पॉजिटिव करना होता है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं, सर्वेज करने होते हैं, उस पर बहुत सारे क्विजेस रन करने होते हैं। अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे न्यू एप्स आ चुके हैं जिस ऐप के थ्रू आप प्रमोट करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम्म। सिर्फ आप फेसबुक और ट्विटर पे ही प्रमोट कर रहे हैं या और बल्क एसएमएस से प्रमोट कर रहे हैं, वो अब पुराना टाइम हो गया। हम्म। वो 2014 से लेके 2019 तक चला करता था, लेकिन अब 2020 में बहुत सारे ऐसे इंटरफेस आ गए हैं जिसपे कि आप अलग तरीके से प्रमोशन करते हैं। ग्राउंड कैंपेनिंग इस बार किस तरह से होगी? देखिए जुलाई तक तो कुछ भी नहीं होने जा रहा है। जुलाई तक तो कोई भी ग्राउंड कैंपेनिंग बड़े लेवल पे नहीं होगा। छोटे लेवल पे हम्म। लोग कर सकते हैं, छोटे लेवल पे हम्म। 50 लोग 20 लोग, लेकिन अभी भी उसमें भी पॉलिटिकल गैदरिंग को स्ट्रिक्ट किया गया है। तो अभी तो आप वो भी हम्म। नहीं कर सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन जैसे आप देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं, बिहार में एक नई हम्म। पार्टी भी आई है, वो भी कुछ ना कुछ कर रही है, चीजों को कर रहे हैं। आप प्लूरल्स की बात कर रहे हैं। जी उसका बिल्कुल। कैंपेन भी एक एग्जाम्पल होगा आप लोगों के सीखने के लिए या किसी के भी सीखने के लिए। देखिए कैंपेन सीखने के लिए एग्जाम्पल है, अच्छी बात है। वो लोग नो डाउट उन्होंने कैंपेन करना स्टार्ट किया है और वो फील्ड पे भी एक तरीका से पहले वो सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, फील्ड पे विजिट करके कि क्या है, कैसे है, क्यों चीजें बंद पड़ी हैं और कहाँ पे क्या डेवलपमेंट करना है। बट हम्म। उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ना होगा। हम्म। और अगर आप उनके पेज को, सोशल मीडिया पेजेस को एनालाइज करते होंगे तो मैक्सिमम लोगों का यही कमेंट है कि अगर चुनाव भी फेसबुक पे होते तब तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे।
ये चीज आपने एनालाइज किया होगा इस चीज को। बट अभी क्या है कि उनका ग्राउंड वर्क नहीं चल रहा, जिस वजह से लोग, देखिए बिहार के लोग चेंजेस तो चाह रहे हैं, बिहार के लोग चाहते हैं कि चेंज आए, चीजें हो, उनका डेवलपमेंट हो, लेकिन किस शर्त पे? बिल्कुल। अच्छा, हम अगर आपसे पूछें कि बिहार में आपको डिजिटली और फिजिकली सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टी कौन सी लगती है, तो आप किस पार्टी का नाम लेंगे? देखिए अभी के टाइम पे तो नो डाउट बीजेपी ही चल रही है सबसे आगे, अच्छा, क्योंकि नो ग्राउंड डाउट कैंपेनिंग भी बीजेपी का। उनका उनका जो आईटी सेल है या हम्म उनकी जो टीम स्ट्रेंथ है, वो नो डाउट किसी हम्म पार्टी के पास उतना नहीं है। एक बात तो आरजेडी ये कहीं भी ना है कि हाँ, आरजेडी उनके आरजेडी पास। कहीं ना हाँ। कहीं उस चीज में है, बट आरजेडी हम्म का कैंपेन स्ट्रेटजी जो है, देखिए बिहार के लोग जो है ना, अब वो हम्म पुरानी बात नहीं रह गई है। अब बिहार के लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो, हम्म और बिहार के लोग चाहते हैं कि उनके मुद्दों के लोग बात करें, हम्म क्योंकि हर पार्टी बहुत ज्यादातर आईटी और कैंपेनिंग का कुछ काम आउटसोर्स कर रही है, लेकिन भाजपा पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल के मैनेजर्स भी जो है वो खुद से बनाती है, खुद से सारा काम करती है। एक ये भी पॉइंट हो एग्जैक्टली। सकता है कि ये उनके फेवर में जाता है। और महागठबंधन जब पिछले बार बिहार में था तो प्रशांत किशोर का सहायता लिया गया था। अभी प्रशांत किशोर बिहार में कहीं दिख नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर या फिर और स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका जो है वो बिहार में किस प्रकार से है? देखिए बिहार में स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन प्रशांत किशोर का जब हम्म आपने नाम ले लिया, तो प्रशांत किशोर नो डाउट ही वाज अ स्ट्रेटेजिस्ट, ही वाज अ हम्म स्ट्रेटेजिस्ट। हम्म उन्होंने स्ट्रेटजी का काम किया था। अच्छा। बट एग्जैक्टली क्या है प्रशांत किशोर जी के साथ, आप अगर उनका पूरा हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं, हम्म तो आज हम्म तक कोई भी ऐसा कैंपेन उनका बताइए, आप खुद हम्म मीडिया में हैं, आप चीजों को एनालाइज करते हैं, आप हर किसी के हिस्ट्री के साथ जुड़ते हैं, तो आप आज हम्म तक एक भी कैंपेन बताइए जो प्रशांत किशोर ने किसी ऐसे बंदे को जिताया हो जो चुनाव में बिल्कुल हारते हुए हो। आप कोई भी अच्छा। एक एग्जांपल दे दीजिए। अगर हम ऐसा उदाहरण देखते हैं, तो हम्म यूपी में उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया था, क्या हश्र हुआ हम्म ये आप देख चुके हैं। हम्म इसके पहले अगर स्टार्टिंग से देखें तो प्रशांत किशोर जी ने 2014 में बीजेपी के लिए काम किया था। नो डाउट उस समय का स्थिति क्या था ये आप भी वाकिफ हैं। उसके हाँ बाद हाँ, उन्होंने वो बिहार में टाइमलाइन जेडीयू के मेरे लिए काम दिमाग में भी किया। बहुत क्लियर है। हाँ। उसके बाद अच्छा, उन्होंने चलिए जेडीयू के अब लिए काम इसको किया। लास्ट फेज में लाते हैं। हमारे जी पास बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। हर एक जी सीट पर मिनिमम 6 और मैक्सिमम 35 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। कुल मिलाकर ये बिल्कुल। आंकड़ा 2200 के आसपास का हो जाता है। इन जी कैंडिडेट्स को स्ट्रैटेजिस्ट रवि जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे, और ये 5 पॉइंट्स में आप देंगे ताकि वो चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर सके। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जी जो भी हो काम, इसका एंडिंग नतीजा यही होता है कि इससे फायदा लोगों का ऐसे होता है कि जब जागरूक कैंडिडेट चुनाव में आएंगे तो लोगों के बीच जी जागरूकता बढ़ेगी। तो जी रवि फिलहाल लगभग 2200-2300 कैंडिडेट्स को क्या 5 पॉइंटर्स देंगे ताकि लोग जागरूक हो सकें और वो बेहतर चुनाव लड़ सकें? देखिए पॉइंट वन, सबसे पहले तो कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी स्ट्रेटजिस्ट को हायर करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखें कि उस स्ट्रेटजिस्ट ने किस तरीके से सर्वे किया है एंड ग्राउंड वर्क किया है। लाइक आप जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां के जमीनी स्तर के कार्य पे ध्यान दें, वहां की जनता क्या चाहती है, आप इस पे बात करें। उसके हम्म बाद आप स्टेट के डेवलपमेंट और अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करें। अच्छा। जातिगत राजनीति से ऊपर उठें और सिर्फ बिहार के विकास के लिए बात करें। बिहार में हम्म रोजगार के लिए बात करें, बिहार में विभिन्न उद्योगों के लिए बात करें। हम्म प्राइवेटाइजेशन, लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के थ्रू आप उस चीज को सही कर सकते हैं। हम्म एजुकेशन सेक्टर है, इन सारी चीजों पे आप बात करें। हम्म अभी के टाइम पे क्या है कि अगर आप बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें। हम्म और किसी भी स्ट्रेटजिस्ट को अगर आप हायर करते हैं तो आप ये देखें कि उस बंदे ने क्या स्ट्रेटजी प्लान किया है, और ऐसा ना हो कि वो सिर्फ इलेक्शन तक आपके साथ रहे। ऐसे बंदे को हायर करें जो इलेक्शन के बाद भी, आप जीतते हैं या हारते हैं नो डाउट, वो आपको सपोर्ट करे।
सपोर्ट किस सेंस में करें? अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो आपने जो एजेंडा क्रिएट किया है इलेक्शन के लिए, मैनिफेस्टो जो आप बनाए, उस मैनिफेस्टो में कंप्लीट रोड मैप के साथ मैनिफेस्टो दें। क्योंकि अभी तक यही होता आ रहा है कि लोग बड़े बड़े ड्रीम्स देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम 5 सालों में ये कर देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द 5 years कुछ होता नहीं है। चीजें ओनली 5 to 10% तक ही हो पाती हैं। बट अगर आप रोड मैप के साथ जाते हैं, अगर क्लियर रोड मैप है, तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, ये इंसान किस तरीके से काम करना चाहता है और कैसे काम करेगा। तो रोड मैप क्लियर रखें, स्ट्रेटजी ढंग से प्लान करें, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए रवि, तो आपके साथ ये चर्चा बेहद ही इंटरेस्टिंग रही। हमें लगता है कि हमारे ऑडियंस भी इस चर्चा को सुनेंगे और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। रवि भी बिहार से हैं और बाहर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। और हमारे ऑडियंस एचएस बिहार के साथ बने रहें, इसी तरह हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।